नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। ये नए दौर की भाजपा है। यहाँ फैसले इतने गोपनीय और अविश्वसनीय होते हैं कि जिसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी चकरा जाएं। मोदी और शाह के युग में न जाने कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, किसे कब फोन आ जाए, कहा जाए कि आपसे केंद्रीय नेतृत्व बात करना चाहता है, आप इस एड्रेस पर इस टाइम पर पहुंच जाइए। ऐसे माहौल में कई बार आकलन और संभावनाएं सही साबित हो जाती है। आपको राष्ट्रपति चुनाव याद होगा कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम अचानक से सामने आया। इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए BL संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुनील बंसल जैसे कई नाम चल रहे हैं, लेकिन इस बीच विनोद तावड़े का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जिनके नाम की लगभग घोषणा उत्तर भारत के कुछ अखबारों ने भी कर दी है। राजनीति के प्लस माइनस के खेल में सब कुछ समझा जाता है, पहचाना जाता है, नफा नुकसान तौल समझकर। जिस तरह से विनोद तावड़े का नाम इस रेस में सबसे आगे और कुछ एजेंसियों की माने तो लगभग फाइनल बताया जा रहा है। क्या खूबी है विनोद तावड़े में, हम समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी वो भी जिनका नाम इस रेस में अभी भी बना हुआ है। सबसे पहली बात, इस साल के अंत में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हैं, जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 की पोजीशन में आ गई है और कांग्रेस पीछे से नंबर 1 की पोजीशन में आ गई है। ऐसे हालात में जब महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है, एक तरफ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और दूसरी तरफ अजीत पवार वाली NCP, इन दोनों ही पार्टी की महत्वाकांक्षा को किनारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी किस तरह का एक बड़ा संदेश देना चाहती है, उसकी एक कोशिश मानी जा रही है। मराठी भाषियों के लिए एक बड़ा संदेश होगा। मराठी भाषियों के माध्यम से विनोद तावड़े के रूप में महाराष्ट्र के राष्ट्रीय महामंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर साफ तौर पर एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ईमानदार मराठा चेहरे की कमी शुरू से महसूस की जाती रही है। संयोग से विनोद तावड़े ऐसे मराठा छत्रप हैं जिन्हें 2019 में बोरीवली से टिकट नहीं दिए जाने के बावजूद वो निराश नहीं हुए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पर खरे उतरे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ओनली राष्ट्र नो महाराष्ट्र। लगता है उनकी जुबान पर सरस्वती का वास था। मुख्यमंत्री के रेस में भी वो बने हुए थे, लेकिन जिस ईमानदारी और शिद्दत के साथ उन्होंने संगठन का काम संभाला, कसौटी पर 24 कैरेट खरे साबित हुए। मौजूदा हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी अपनी नियुक्तियों के लिए जिन खास मापदंडों का पालन करती है, उसकी अपनी एक अलग ही शैली है। विनोद तावड़े की वैसे तो कोई बहुत बड़ी मास अपील नहीं है, लेकिन संगठन चलाने की योग्यता की माने तो बीते 4.5 साल में उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरह की अपनी योग्यता को साबित किया है, उसके अलावा वो पिछड़े वर्ग से भी आते हैं। नए दौर की भारतीय जनता पार्टी के नए मापदंडों के अनुसार बीजेपी इस बार चाहेगी कि पार्टी का अध्यक्ष कोई पिछड़े, दलित या महिला समाज से चुना जाए, जिस पर पार्टी ने देश का राष्ट्रपति, उड़ीसा का CM, मध्य प्रदेश का CM, छत्तीसगढ़ का CM आदि का चुनाव किया। उसके पीछे केवल यही तर्क है कि पार्टी की छवि पिछड़ा दलित समर्थक की बने, जबकि इसके पहले कई बार ऐसा होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण वर्ग से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ऐसे में जब पूरे देश में जाति आधारित राजनीति को हवा दी जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों से भी कहीं दूर जा सकती है। पिछड़े वर्ग के विनोद तावड़े इस कसौटी पर एकदम फिट बैठते नजर आ रहे हैं। इन सब खूबियों के अलावा विनोद तावड़े की कुछ और बड़ी खूबियां हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने आज की तारीख में पार्टी के सबसे सक्रिय पदाधिकारियों में से एक होकर दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है। हाल में ही बीते लोकसभा चुनाव के दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी को विनोद तावड़े के देखरेख में पार्टी में प्रवेश नहीं कराया गया हो। न केवल सेलिब्रिटी बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को आतुर नजर आए। अन्य पार्टियों के भी बड़े बड़े सूरमा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने को ललायत नजर आए। पार्टी ने उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया। मौजूदा समय में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली JDU की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चल रही है, उसमें पर्दे के पीछे
पीछे वो विनोद तावड़े ही थे जिन्होंने नासूर बनते जा रहे आरजेडी को सबक सिखाया, सत्ता से दूर रखा। मौजूदा हालात में यदि लालू परिवार जेल जाने का इंतजार कर रहा है और अपनी करनी का फल भुगतने की तैयारी कर चुका है, तो उसके लिए ऐसे हालात जो बने हैं उसमें विनोद तावड़े कसौटी पर खरे उतरे हैं। संगठन का ऐसा उदारवादी चेहरा जैसे अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से अपेक्षा की जाती थी। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन विनोद तावड़े का संगठन का जो उदारवादी चेहरा है उसकी भी खासी चर्चा हो रही है। विनोद तावड़े के बारे में जानने समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि वो संघ की पृष्ठभूमि से हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लंबे समय तक काम करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपने अनुभव का लाभ दे रहे हैं। हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारियों की ओर से जो बयान मीडिया में आए और उन बयानों के जो अर्थ निकालकर परोसे गए, उससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां बढ़ गई है। ऐसे माहौल में यदि विनोद तावड़े को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो ऐसा माना जा सकता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में पहले से कहीं ज्यादा और मजबूती आएगी। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विनोद तावड़े से बेहतर कोई विकल्प नजर नहीं आता। इन सब के बावजूद मोदी और शाह युग की नई भाजपा में कुछ भी कभी भी संभव है। न जाने कब किसे फोन आ जाए और समझा दिया जाए कि आपके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कोई बड़ा निर्णय लिया है। देश में साफ सुथरी राजनीति के माध्यम से किस तरह से समाज और देश का भला हो, इसके लिए हमारी लगातार कोशिशें जारी है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।